नमस्कार। आज 16 अप्रैल 2020 है और मैं बीए सिक्स सेमेस्टर के बीएसएस 322 के चतुर्थ अध्याय जो है, जिसका टॉपिक आज है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने तो इनको युगदूत कहा है। राजा राम मोहन राय का जो नाम है, उसमें राजा राम मोहन राय का वास्तविक नाम राम मोहन था। राय की उपाधि इनके पिताजी को मिली थी तत्कालीन बंगाल के नवाब मुबारक दौला के द्वारा, जिससे कि इनके नाम में राय लगा। और राजा की उपाधि 1830 में इनको अकबर द्वितीय, जो मुग़ल बादशाह था उस समय, उसने दिया था। इस तरह से इनका नाम हुआ राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के हुगली ज़िले में राधानगर गांव में हुआ था। इनके जन्म के साल को लेकर के कन्फ्यूज़न है, कहीं 1772 देता है, कहीं 73 देता है, कहीं 74 देता है, लेकिन वास्तव में जो सही है, जिसको एनसीईआरटी में मानता है, वो 1774 है। इनके पिताजी का नाम रमाकांत था और बचपन से ही बड़े विद्रोही स्वभाव के थे। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद का सपोर्ट करते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस और पटना में हुई और ये बहुत ही तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के थे। इनको 12 भाषाएं आती थीं। उन 12 भाषाओं में कौन कौन भाषाएं थीं? संस्कृत थी, अरबी थी, फारसी, अंग्रेजी, लैटिन, हिब्रू, फ्रेंच, यूनानी, इतनी भाषाएं इनको आती थी। और इनको इतनी भाषाएं आने के बारे में सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने कहा कि तत्कालीन भारत में, यानी उस समय के भारत में, आधुनिक भारत में किसी भी भारतीय को इतनी भाषाएं नहीं आती थी जितनी राजा राम मोहन राय को आती थी। राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छी पत्रिकाओं का संपादन किया, बहुत पत्रकारिता से जुड़े रहे। कुछ पुस्तकें भी अच्छी निकाली, जिनमें मिरातुल अखबार था, समाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, हिंदू उत्तराधिकारी का नियम, तोहफातुल मुहाउद्दीन, ये कुछ इनकी अच्छी रचनाएं रही हैं। इन्होंने 2 संगठन बनाए सामाजिक और धार्मिक सुधारों को लेकर के। पहला संगठन बनाया 1815 में, जिसको आत्मीय सभा बोलते हैं। और आत्मीय सभा बनाने का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना, बहुदेववाद का विरोध करना, अवतारवाद का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना। और दूसरा संगठन बनाया इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय के जीवन में बदलाव कब आया? राजा राम मोहन राय के जीवन में बदलाव 2 बार इनको घर से निकाला गया। इन बदलाव के कारण, ये जब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे तो इनके पिताजी ने इनको 2 बार घर से बाहर निकाल दिया। 1799 में इनको जब दूसरी बार घर से बाहर निकाला तो ये आत्मनिर्भर बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में टैक्स कलेक्टर की इन्होंने नौकरी कर ली और तकरीबन 11 साल नौकरी की। इनके जीवन में बदलाव आया 1811 में। 1811 में इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम था जगमोहन। उनकी मृत्यु हो गई और जब इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई तो इनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध सती कर दिया गया। और यहीं से जो सती प्रथा, सामाजिक बुराई थी, उसको दूर करने का राजा राम मोहन राय ने प्रण लिया। राजा राम मोहन राय ने यही से विचार बनाया कि मुझे समाज में जो बुराइयां हैं, बहुविवाहवाद, बाल विवाह, नरबली, सती प्रथा, विधवाओं की स्थिति, इसका विरोध करना है। इन्होंने धार्मिक, सामाजिक बुराई के साथ साथ धार्मिक बुराइयों पर भी जोर दिया। यानी राजा राम मोहन राय को
सिर्फ हम सामाजिक सुधारक के रूप में नहीं जानते हैं, धर्म में भी जो बुराइयां थी उनको दूर करने वाले के रूप में जानते हैं। 1828 में जो ब्रह्म समाज बनाया राजा राम मोहन राय ने, उस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया ब्रह्म समाज को, उसकी क्या ज़रूरत थी? तो ब्रह्म समाज को बनाने का उद्देश्य 2-3 था। पहला तो ये था कि सामाजिक बुराइयाँ, जिसमें बाल विवाह, जिसमें बहु विवाह, जिसमें सती प्रथा, जिसमें विधवाओं की स्थिति, जिसमें शिशु बालिका वध हत्या, जिसमें पर्दा प्रथा, इसका विरोध करना। और धार्मिक सुधार में था अवतारवाद का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद को सपोर्ट करना, वेद और उपनिषद के आधारित शिक्षा को ग्रहण करना। ये ब्रह्म समाज को बनाने का मूल उद्देश्य था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने 1828 में जब ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसके अगले साल इनको एक और सफलता मिली, जब दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर के इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करा दिया। ये 2 सफलताएं लगातार मिली। फिर तीसरी सफलता 1830 में मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको बुलाया अपने पास और राजा राम मोहन राय से कहा कि आप चूँकि कई भाषाएं जानते हैं और आप तत्कालीन जो ब्रिटेन के सम्राट थे विलियम चतुर्थ, उनके पास इंग्लैंड चले जाइए, मैं आपको आने जाने का पैसा दूंगा। और विलियम चतुर्थ जो इंग्लैंड के उस समय सम्राट थे, उनसे बात करने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। मेरी कारपेंटर ने लिखा कि 1830 का वो साल था, मेरी कारपेंटर इनकी जीवनीकार थी, यही वो साल था जो राजा राम मोहन राय के जीवन में एक और बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। वो बदलाव ये था कि वो अंतर्राष्ट्रीयता के पुजारी हो गए। उन्होंने कहा कि जो देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को समाप्त कर दिया जाए। वसुधैव कुटुंबकम की बात की, कहा कि पूरा विश्व एक होना चाहिए। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संसद बनाने की बात की और कहा कि उस संसद में अपने प्रतिनिधि हर देश को भेजने चाहिए और वही संसद पूरा विश्व को चलाए। 1833 में उनकी तबीयत खराब थी और 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनका देहांत हो गया, राजा राम मोहन राय का। और उनका अंतिम संस्कार भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही कर दिया गया। फिर वो कभी भारत नहीं आ पाए। राजा राम मोहन राय के बारे में नंदलाल चटर्जी ने कहा कि वो प्रगति और अग्रणी के मध्य बिंदु थे। सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने कहा कि वो अतीत और भविष्य के बीच में एक सेतु का काम करने वाले थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक जो बुराइयां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय और उनका जो ब्रह्म समाज था, उसने भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की। ये आज का टॉपिक था राजा राम मोहन राय। कल हम लोग देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। चूँकि कल शुक्रवार है तो बीए सेकेंड सेमेस्टर के ही विद्यार्थियों का टर्म है कल, तो कल देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। और अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो किसी को तो वो मुझे भेज सकता है क्वेश्चन और मैं कल उसका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।